आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे 1 इन अ बिलियन क्रिकेट मोमेंट्स जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, दोस्तों 2023 के एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने खिलाड़ियों के साथ साथ क्रिकेट फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया। इंग्लैंड के बेन डकेट ने बाउंड्री के पास एक जोरदार शॉट खेला जिसे मिचेल स्टार्क ने शानदार डाइव लगाकर कैच कर लिया। पहली नजर में सभी को लगा कि बल्लेबाज आउट है क्योंकि स्टार्क ने गेंद पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन जब वो खड़े हो रहे थे तभी गेंद जमीन को छू गई। इसी वजह से थर्ड अंपायर ने इस कैच को इनवैलिड घोषित करते हुए नॉट आउट का फैसला दे दिया। इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी नाराज नजर आई, यहाँ तक कि उनके लेजेंड खिलाड़ी ग्लेन मैग्रा ने भी कहा कि अगर यही कैच ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा होता तो शायद फैसला अलग होता। Toe end of the bat, down to fine leg, unbelievable. नंबर 2, भाई इस मौके पर तो साउथ अफ्रीका का ये बल्लेबाज बाल बाल बच गया था। मौका था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक मैच का, जहां साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स अपने स्टाइल के बिल्कुल उलट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज साकिब महमूद की एक गेंद पर वो डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन बल्ला उनके हाथ से फिसल जाता है और गेंद टिप खाकर सीधे स्टंप्स की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन स्टब्स ने बिल्कुल सही समय पर स्थिति को समझ लिया। उन्होंने तुरंत डाइव लगाई और अपने बैट की दिशा बदल दी, जिससे गेंद स्टंप से टकराने से बच गई। ये नजारा देखकर खुद इंग्लिश गेंदबाज साकिब महमूद भी हंस पड़े, क्योंकि किस्मत साथ देने के बावजूद वो बल्लेबाज को आउट नहीं कर सके। वाकई क्रिकेट में ऐसे पल ही खेल को और भी मजेदार बना देते हैं। He runs in. He's almost having hit the ground, rebounded into his stumps. I would never. नंबर 3, जिस दिन किसी गेंदबाज को हैट्रिक मिलती है वो दिन आमतौर पर उसके करियर का सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है, लेकिन श्रीलंका के इस गेंदबाज के लिए जिस दिन हैट्रिक मिली वही दिन उसके करियर का सबसे बुरा दिन भी बन गया। साल 2021 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए एक T20 मैच में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय ने पावर प्ले के अंदर ही हैट्रिक ले ली। उन्होंने लगातार गेंदों पर एविन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन को आउट करके सभी को हैरान कर दिया। Huge shot for Avilaya. Might have gotten it. Is he gone? Yes, he's gone. लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि अकीला धनंजय की हैट्रिक की खुशी सिर्फ एक ओवर तक ही टिक पाई। जब वो अपना अगला ओवर डालने आए तो इंडीज के कप्तान किरोन पोलार्ड ने उन्हें आड़े हाथों लिया और एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए। इस तरह जिस दिन अकीला धनंजय ने शानदार हैट्रिक ली वही दिन उनके लिए एक यादगार लेकिन दर्दनाक दिन भी बन गया। नंबर 4, अब हम उस इंसान की बात करेंगे जिसके बिना आईपीएल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भी आईपीएल का जिक्र होता है उस शख्स का नाम जरूर लिया जाता है और वो इंसान है AB डिविलियर्स। आपने डिविलियर्स को आईपीएल में एक से बढ़कर एक कारनामे करते हुए देखा होगा। अगर उनके सभी कारनामों की बात करने लगे तो सिर्फ उन्हीं पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। इसलिए आज मैं आपको डिविलियर्स का एक ऐसा सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला और 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट दिखाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई गेंदबाज बीमर फेंक देता है तो वो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। ज्यादातर मामलों में आपने बीमर पर बल्लेबाज को इंजर्ड होते भी देखा होगा, लेकिन जब सामने AB डिविलियर्स हो तो कहानी कुछ अलग ही होती है। तभी तो उन्हें एलियन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर साल 2019 में RCB और पंजाब के बीच खेले गए इस मैच के उस पल को देखिए। AB डिविलियर्स ने मोहम्मद शमी को लगातार 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए। इसके बाद शमी के हाथ से एक बीमर निकल जाती है जो सीधे डिविलियर्स के हेड हाइट पर थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, कोई और बल्लेबाज होता तो शायद खुद को बचाने में लग जाता, मगर डिविलियर्स ने उस गेंद को ऐसा खेला कि वो सीधा स्टेडियम के बाहर जा गिरी। यही वजह है कि AB डिविलियर्स को क्रिकेट का एलियन कहा जाता है। नंबर 5, 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने क्रिकेट टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए। मैच के दौरान एक गेंद यशस्वी जायसवाल के बल्ले के बेहद करीब से निकलते हुए सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तुरंत अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट का फैसला दिया। इसके बाद पैट कमिंस ने डिसीजन रिव्यू लिया कि अल्ट्रा एज या स्नीकोमीटर में स्पाइक जरूर दिखाई देगी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अल्ट्रा एज में ना तो कोई स्पाइक दिखा और ना ही बल्ले से कोई संपर्क नजर आया। हालांकि जब गेंद बल्लेबाज के ग्लव के पास से गुजरती हुई दिखाई दी, उसी आधार पर थर्ड अंपायर ने फैसला पलटते हुए आउट दे दिया और यशस्वी जायसवाल को पवेलियन लौटना पड़ा। I think the out is the verdict. And I'll tell you what the third. No, that is out. नंबर 6, आप अक्सर फिल्मों में एक्टर के स्टंट डबल के बारे में सुनते होंगे जो बिल्कुल असली एक्टर जैसे दिखते हैं, लेकिन इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के एक टेस्ट मैच में तो कुछ अलग ही देखने को मिला। जब स्टैंड्स में मौजूद एक फैन हूबहू बैन स्टोक्स का स्टंट डबल लग रहा था। शॉकिंग, सेम टू सेम कॉपी। Oh, it's undershirt. There we go. नंबर 7,
अब मैं आपको जो मोमेंट दिखाने वाला हूँ उसमें तो शायद अंपायर का दिमाग ही हवा में लहरा रहा था, क्योंकि इस मैच में अंपायर बिली बाउडन ने ऐसा अजीब फैसला दिया जो क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा LBW डिसीजन बन गया। हुआ कुछ यूं कि मिचेल जॉनसन की एक गेंद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज के पैर से टकराती है और ऑस्ट्रेलियाई टीम जोरदार LBW की अपील करती है, लेकिन अंपायर बिली बाउडन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो स्टंप से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मौके का फायदा उठाते हुए एक सिंगल चुरा लेते हैं, लेकिन तभी अचानक अंपायर बिली बाउडन वापस स्टंप्स के पास आते हैं और उंगली खड़ी करते हुए बल्लेबाज को आउट घोषित कर देते हैं। ऐसा लगा जैसे अंपायर को अपनी गलती का एहसास थोड़ी देर से हुआ और उन्होंने देर से ही सही लेकिन अपना फैसला बदलते हुए गलती सुधार ली। यही वजह है कि ये पल आज भी क्रिकेट के सबसे अजीब और चर्चित अंपायरिंग मोमेंट्स में गिना जाता है। Deontay Ryan's looking around, still no Billy. Billy goes for a wander. Deontay Ryan ambles through for a single. He comes back into position, does Billy, and up goes the finger. नंबर 8, अब आपको दिखाते हैं अंपायर का ऐसा फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। CPL के एक मैच में सुनील नारायण की गेंद इमाद वसीम के पैड से टकराती है, जिस पर नारायण जोरदार अपील करते हैं लेकिन अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। मामला इतना क्लोज था कि फील्डिंग कप्तान किरण पोलार्ड तुरंत DRS की मांग करते हैं और फैसला थर्ड अंपायर के पास चला जाता है। रिप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर भी कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि ये साफ नहीं हो पाता कि गेंद पहले बैट से लगी थी या पैड से। आखिरकार थर्ड अंपायर गेंदबाज के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और इमाद वसीम को आउट करार दे देते हैं। इस फैसले से इमाद वसीम काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक गेंद साफ तौर पर पहले बैट से लगी थी। इसके बाद इमाद और अंपायर के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिलती है। हालांकि अंत में इमाद वसीम को थर्ड अंपायर के फैसले का सम्मान करना पड़ता है और वह पवेलियन लौट जाते हैं। नंबर 9, क्रिकेट में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं और ये भी ऐसा ही एक खास लम्हा था जब MS धोनी ने विकेट कीपिंग छोड़कर खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनकी जगह विकेट कीपिंग करने आए विराट कोहली। ये बात साल 2014 की है, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम 400 से ज्यादा रन बना चुकी थी और उनकी पारी को आगे बढ़ा रहे थे ब्रेंडन मैकुलम और BJ वॉटलिंग। मैकुलम का स्कोर 200 के पार जा चुका था और वॉटलिंग भी अपनी शतकीय पारी पूरी कर चुके थे। भारतीय टीम का हर गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश कर करके थक चुका था। तभी MS धोनी ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने अपने ग्लव्स और पैड उतारकर विराट कोहली को थमा दिए और खुद गेंदबाजी करने के लिए मैदान में आ गए।